हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेंस जोन प्रोटीन्स। ठीक है, ये हेनरी बेंस जोन जो था उसने 1847 में ये प्रोटीन्स जो है इनको डिस्कवर किया। और ये जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। आपको पता है कि हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। ठीक है ना। तो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है। सो जिन कंडीशन में प्लाज्मा सेल जो है वो डीरेंज हो जाएंगे, ज्यादा बनेंगे, तो ये एक लाइट चेन की इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन की पीक आ जाती है। ठीक है। पहले ये टेस्ट होता था बेंजोन प्रोटीन, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है। अभी भी ये होता है कुछ लैब्स में। सो ये वाइवा का क्वेश्चन उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये क्या है, क्यों ये होती है। ठीक है, इस वजह से आपको ये करवा रहे हैं। अच्छा जी, इसका एक बेंजोन प्रोटीन का एक पॉइंट ये है कि ये 40 से 60 डिग्रीज पे प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं दोबारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। प्रोसीजर क्या है, इस टेस्ट को हम किस तरह से करते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपने 1 ml यूरिन लेना है। ठीक है। उसको आपने हीट करना है। ठीक है, नीचे आप बंसर बर्नर के ऊपर ऐसे रख लें और उसको हीट करें। ठीक है। इफ इट रिमेन्स क्लाउडी, इसका मतलब है कि इसमें या तो प्रोटीन है, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट है या न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है। अब आपने न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि आपने प्रोटीन या बेंस जोन प्रोटीन इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहले आप इनको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। इनको एक्सक्लूड हम किस तरह करेंगे, हम दो चीजें यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, इन चीजों को एक्सक्लूड करने के लिए अब आप क्या करेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिटिक एसिड के डालेंगे। ये एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर कोई क्लाउडीनेस नहीं अपीयर हो रही तो इसका मतलब है ये कार्बोनेट्स या फॉस्फेट्स हैं। ठीक है। अगर क्लाउडीनेस रिमेन है, वैसी ही है, तो इसका मतलब है कि अब हमने आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। अब हम डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अगर क्लाउडीनेस डिसअपीयर हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है हमारी, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। और अगर वो रिमेन होती है तो इसका मतलब है कि ये वही है। ठीक है, बाकी चीजें हैं। अच्छा जी, अगर क्लाउडीनेस जो है वो रिमेन है, इस तरह चल रही है, तो आपने क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है इसको। अगर क्लाउडीनेस डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, तो आपने फिर इसको कूल करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। और फिर उसको अगर वो रीअपेयर हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बेंस जोन प्रोटीन है। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। आपने दो चीजें याद रखनी है कि एक तो एसिटिक एसिड हम यूज करेंगे और नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है। और ये स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई प्रोटीन्स अगर क्लाउडीनेस जो है वो नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने रूल आउट कर दिया कि कार्बोनेट और फॉस्फेट हमारे निकल आए हैं। ठीक है। और उसको आगे रूल आउट करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो न्यूक्लियो प्रोटीन हमारा निकल आएगा अगर क्लाउडीनेस डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है। और ये इसका बेसिक पॉइंट ये है कि ये 40 से 60 पे प्रेसिपिटेट करता है और डिजोल्व हो जाता है 100 पे। ठीक है, उसकी जो क्लाउडीनेस है, और दोबारा रीअपेयर होता है जब हम इसको कूल करते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा पॉइंट जो है ये याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेंस जोन प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, बेंस जोन प्रोटीन जो है ये एलिवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा डिजीज़ लाइक मल्टीपल माइलोमा। ठीक है ना, उसमें लिटिक लीजन्स होती हैं बोन्स में और रीनल भी डिरेंजमेंट होती है। तो ये बेंस जोन प्रोटीन जो होते हैं इनके लेवल्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बेंस जोन प्रोटीन इज़ अ काइंड ऑफ लाइट चेन प्रोटीन दैट्स फाउंड इन सम ऑफ योर एंटीबॉडीज़। ठीक है, लाइट चेन ये प्रोटीन होती है और ये हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ उनमें होता है। When specific type of damage happens to your immune system, including some cancers and rare diseases, your body stop making unique antibodies to fight off infections. ठीक है। ठीक है, बॉडी जो होती है ना वो एंटीबॉडीज़ बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो फाइट ऑफ नहीं हो सकती। इंस्टेड यू बिगिन टू मेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ विच आर ऑल वन काइंड एंड कैन नॉट हेल्प यू फाइट ऑफ डाइवर्स इन्फेक्शंस। ठीक है, तो एक ही तरह की एंटीबॉडी बनती है, मुख्तलिफ टाइप की नहीं बन पाती, तो वो क्या होता है, बॉडी फाइट नहीं कर पाती इन्फेक्शन से। ठीक है। सो बेंजोन प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दीज प्रोटीन्स आर वेरी स्मॉल एंड नॉट नॉर्मली डिटेक्टेबल इन यूरिन। ठीक है, नॉर्मली ये डिटेक्टेबल नहीं होती यूरिन पे, बट when there are large amounts of them in your blood they get filtered through your kidneys and into your urine। ठीक है, जब ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होती है, ठीक है ना, जैसे उन्होंने अभी ऊपर लेबल किया है कि
सर्टन उसमें किडनी इश्यूज़ में और कैंसर्स वगैरह में, ठीक है, इन्फ्लेमेशंस में, तो वो जो है बॉडी वो बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है, तो वो यूरिन में आ जाती है और वो डिटेक्टेबल हो जाती है, ठीक है। So filtering Benzone proteins can cause damage to your kidney and cause inflammation and obstruction of kidney cells, ठीक है। अब जब ये फिल्टर होती है बेंजोन प्रोटीन्स किडनी में से, तो क्या होता है कि किडनी डैमेज हो सकती है और इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है किडनी सेल्स की। The main cause of abnormal benzone protein levels in your urine is a type of cancer called multiple myeloma, ठीक है। इसमें मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। और जो बोन मैरो होता है उसमें भी हमें फ्राइड एग अपीयरेंस आती है, ठीक है ना। और लिटिक लीयंस होती हैं पेशेंट की, और इम्यूनो फिक्सेशन हम कराते हैं, ठीक है। और बेंजोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और बोन्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट हो गई होती हैं। अच्छा, दिस कैंसर अफेक्ट्स ब्लड सेल्स एंड फॉर्म्स ट्यूमर्स इनसाइड बोन्स। दिस इवेंचुअली स्टार्ट्स टू डिस्टर्ब एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड लीड्स टू हाई लेवल ऑफ फ्री बेंजोन प्रोटीन। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं आपको पता है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की एक ही टाइप की एंटीबॉडी जो है वो बनना शुरू हो जाती है और वो बेंजोन प्रोटीन्स जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेस कॉमन कॉजेज़ होती हैं लिम्फोमास, ठीक है। आपको पता है लिम्फोमा जो होते हैं जिसमें ये हॉजकिन और नॉन हॉजकिन टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, लिम्फॉइड टिश्यू का। और एमाइलोइडोसिस में हो सकता है मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इनमें ये होता है। अभी आपने नाम याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यूरिन टेस्ट पे आ जाए। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स दैट दे कैन यूज़ टू एनालाइज द लेवल ऑफ बेंजोन प्रोटीन, ठीक है। इसमें इंक्लूड होती हैं स्ट्रिप्स। Some strips can change color in the presence of this protein. This is worst method of protein detection, ठीक है। ये इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, टाइप। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूरिन इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस इज़ अ वे ऑफ स्प्रेडिंग ऑल ऑफ द प्रोटीन्स इन योर यूरिन आउट इन अ जेल, then testing them for the presence of quantity of this particular protein. It is most common test, ठीक है। इसके अंदर जो है वो यूरिन जो है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जेल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है। ये रिकमेंडेड है और मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद फ्री लाइट चेन ऐसे होता है, ठीक है। ये न्यू मेथड है, ठीक है। और इट कंपेयर्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बेंजोन प्रोटीन टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल लाइट चेन प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है। इसका कंपैरिजन करता है। और ये देखें, ठीक है, ये जो है 3 मेथड्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ओके। अच्छा, ये एमाइलोइडोसिस, बिनाइन मोनोक्लोनल गैमोपैथिक, क्रायोग्लोबिनिमीमिया, फेनकनी और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और मल्टीपल माइलोमा में इंक्रीज होता है बेंजोन प्रोटीन्स।